जी। आप जिस सीट पर बैठते हो उसमें आप तांबे की तार को कहीं भी नीचे फिट कर दो, बांध दो उसको। तो ये करने से बहुत लोगों के ट्रांसफर ही रुक जाते हैं। कहीं पर भी बांध सकते हैं? हाँ, कहीं भी बांध सकते जी। हैं। आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। में थे उनको कोई बहुत तंग कर रहा था। अच्छा। तो उनको ये था कि मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट नजदीक थी। फिर मैंने उनसे करवाया और वो वहीं से रिटायर हुई है। वहीं से। वो बंदा चला गया लेकिन वो उनको नहीं कोई मिला सका। मैंने उनको बताया 5 मंगलवार आप 4 अनार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए, तो आपका काम जरूर बनेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5 मंगलवार से पहले उस लड़के का रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई, 1 साल में बेटा भी हो गया। हम 5 फ्रेंड्स हैं, हम में से एक भी अगर चला जाए तो हम सबकी लाइफ बन जाएगी। मैंने उनको पहनाया, वो 8 दिन के बाद में वीजा लेकर आए, जो कि 5 साल से वो ट्राई कर रहे थे। उनका काम नहीं बना रहा। से कोई आसान सा तरीका है देखने का कि हम देख लें कि विदेश योग है या हाँ, नहीं? ये चंद्र स्थान से पता चलता है जी। और शनि स्थान से पता चलता है। वैसे आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स हाँ, को? मन में भावना ये है कि जब तक हम है तो हम किसी के काम आए। अगर हम इसको बिजनेस बना देंगे तो वो पैसा हमारे पास रहता भी नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो भी लेके जाएंगे। कई लोग ये कहते हैं कि ओपरी चीज हाँ है जी। या कोई चीज हाँ हमारे जी, हाँ साथ है। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ऐसे जिनके पास ओपरी चीजें होती हैं। ये चीजें ऐसी होती हैं, जब कोई आता है अगर हमने आंख में डाल के उनकी आंख में देख लिया और ये हमने टच कर दिया तो वो हमारे ऊपर असर करती है। इसलिए पहले हमें अपना उपाय करना पड़ता है, तब हम उनको छेड़िए। आप जो भी अपनी इच्छा है वो बोलिए, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे इस काम में जो अड़चन आ रही है आप उसे दूर करो। आप उसको जमीन में दबा दो, 2-3 शनिवार करो तो उससे भी काम बन जाता है। अच्छा। वो मतलब हाथ में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनसे, ये वैसे मेरी अपनी ही खोज है, किसी जी। बुक में नहीं थी ये। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा मैंने अपनी अपनी लाइनें बनाई हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके यहाँ रोज की मार पिटाई थी, मैंने उनसे करवाया। सिंपल उपाय है, हर कोई कर सकता है। 8 दिन में नींबू काला हो जाता है, सारी घर की नेगेटिविटी भी जाएगी और घर में से कलेश भी खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों के घर में शांति होगी इस चीज। कई बार होता है दूसरा बंदे को पता चल जाएगी पैसे लेने आ रहे हैं, मिलते ही नहीं, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, नारे लगा देते रहते हैं। तो आप जा रहे हो तो 5 लोग लो, जैसे आप गाड़ी में बैठो, घर से बाहर निकल आजकल पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, फोन इनके पास होता है, हम चाह कर भी ना हाँ इनको जी, रोक भी नहीं रोक सकते हैं नहीं ज्यादा। तो क्या करें इनका पढ़ाई में भी मन हाँ लगे? जी, एक ये किस्म का अश्वमेध यज्ञ होता है। आप बड़ा यज्ञ नहीं करा सकते हो तो ये तो करा ही सकते हो। और कितने जीव जंतु भोजन खाएंगे, उनके आशीर्वाद से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो चीज हम उतार रहे हैं, अगर कोई मेंबर आगे आ गया तो वो चीज उस पर असर करेगी। इसलिए हमें ऐसा टाइम देखना है कि जब कोई हमें टोके ना और कोई आगे ना आए। क्योंकि आज के युग में हर कोई परेशान है। भगवान ने हमें ये वरदान दिया है तो हमें सबका भला करना चाहिए। जी। सबके अपने अपने सद्बुद्धि दे भगवान सद्बुद्धि दे सबको। सबको और भला करे सबका। दोस्तों, राखी कृष्णा पॉडकास्ट के आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ ज्योतिष जगत की एक ऐसी हस्ती हैं, कहते हैं कि जो हीरे हैं उन्हें खोज के लाना पड़ता है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, क्योंकि उनके जो उपाय हैं उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, बहुत लोगों के जो काम बनाए हैं। तो मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी उनका लाभ उठाएँ। तो मैं उनको काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो हमारे साथ आएँ और जो अपने उपाय हैं आप सबके साथ साझा करें। तो आज जो है वो आए हैं। तो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मुझे आपने मौका दिया बोलने का और सबके सामने आने का, ताकि मैं कुछ अपने उपाय से लोगों का भला कर सकूं। जी, ये हमारा भी सौभाग्य है और मेरे व्यूअर्स का भी, क्योंकि आपके जो उपाय हैं बहुत कारगर हैं। तो माता जी, मैं शुरू करना चाहूँगी। आज का ये पॉडकास्ट है। तो ये जो पॉडकास्ट मैंने आज रखा है हमारे व्यूअर्स की समस्याओं पर ही रखा है, कि बहुत से लोगों की बहुत सी वैसे तो समस्याएं हैं, लेकिन जो आम समस्याएं हैं जनरल, तो उस पे बात करते हैं। इससे पहली समस्या तो ये है कि शादी की बड़ी समस्याएं हैं आजकल। शादी होने में बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए आप बताइए कि क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत लोगों को आज के टाइम में लड़कियों का लड़कों का मतलब बहुत देखने में आ रहा है कि बनते बनते शादी का काम रुक जाता है। जी। मतलब कुछ तो थोड़ा जमाने को देखते हुए उसकी वजह से भी रुक रहा है। हाँ जी। लेकिन कई बार हमारे ग्रह ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से शादी नहीं होती, और इसके लिए हमें विवाह रेखा भी देखनी पड़ती है। कईयों कोई हाथ में एक रेखा होती है, कईयों हाथ में 2-3 रेखाएं होती हैं। तो मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और बहुत लोग आते हैं हमारे पास हाथ दिखाने के लिए। तो हम ये बताते हैं कि जोन सी रेखा पावरफुल है और जिसमें लाइफ हमारी सक्सेसफुल चलेगी,
तो उस टाइम पर हमें शादी करनी चाहिए बच्चों की। और शादी में कई बार ये होता है, पेरेंट्स देखते रहते हैं कि हम अपनी पसंद से लड़की की शादी कर दें, लड़के की कर दें। लेकिन होता कुछ और है कि कुछ लोगों के हाथ में अफेयर्स की लाइन्स भी होती हैं अच्छा। और कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि जानकारी में शादी होनी है, तो वो हाथ में रेखाएँ होती है, उनसे पता चलता है। तो जी। हम ये बताते हैं भई इसके लिए आप बच्चों से पूछो और या फिर जानकारी में रिश्ता देखो, ताकि उस तरह से हमें परेशान ना होना पड़े। अच्छा, कुछ लोगों का बृहस्पति वीक होता है, जी। उसकी वजह से भी शादी बनते-बनते काम रुक जाता है। जी। तो और कुछ लोगों का मंगल भी खराब करता है, कि अच्छा। मंगल की वजह से भी रिश्ता नहीं हो पाता। अभी हमारे पड़ोस में ही ऐसे ही था, मतलब कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। जी। तो एक दिन हम वैसे ही उनके यहाँ चले गए, तो उनकी जो बुजुर्ग माताजी थी वो बोलने लगी कि आप सबका को बताते हो और हाँ हमारे जी। बेटे के लिए भी बताओ कि जी। इसका रिश्ता हो जाए। हुँ। तो उनका मंगल खराब कर रहा था, जिसकी वजह से रिश्ता हो नहीं पा रहा था। मैंने उनको बताया 5 मंगलवार आप 4 अनार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ, सुबह-सुबह बिना कुछ खाए-पिए, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5 मंगलवार से पहले उस लड़के का रिश्ता भी हो गया और 1 साल के अंदर जी। मतलब रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई, 1 साल में बेटा भी हो गया उसके। तो वो लोग इतने उन्होंने फिर बहुत लोगों को बताया और बहुत लोग भी मेरे पास आए, जी। जिससे कि मतलब ये हुआ कि सबके काम बने। सबके काम और जी। इधर-उधर से भी बहुत लोग आते हैं, मतलब शादी की तो समस्या सभी को है। सभी को है। बहुत लोग बैठे हैं ऐसे जिनका रिश्ता नहीं हो रहा। जी। तो जैसे जो भी ग्रह खराब होता है, जैसे बृहस्पति खराब होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं पुखराज पहनो और वीरवार के दिन 5 पीले फूल हाथ में लेकर आप गुरु महाराज से प्रार्थना करके उनको मिट्टी में दबाओ, घर से बाहर। तो ये करने से भी रिश्ता बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, मिट्टी में मतलब कहीं पर घर भी? से बाहर कहीं भी थोड़ा मिट्टी में रखो, जी। उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो। तो ये करने से जो बृहस्पति की हमारे ऊपर ग्रह दशा चल रही है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे घर के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जहाँ रिश्ता होना भी है, लेकिन वो बिना मतलब अड़चन डालते रहते हैं। तो जी। उस चीज़ को शांत करने के लिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि पुखराज पहनो और ये उपाय करो। तो वो चीज़ शांत होती है, तो बहुत जल्दी रिश्ते का काम बन बन जाता है। जाता है। तो पुखराज कोई भी पहन सकता है नहीं, चेक करना पड़ता है कि? कि पहले लेके चेक करो, जी। अगर आपको शूट डाउन बैठता है तो आप उसको पहन सकते हो। पहन सकते वीरवार के दिन आप उसको धारण करो। कई लोगों का तो 40-40 दिन के अंदर भी रिश्ता हुआ है। मतलब बहुत अच्छे मतलब सक्सेसफुल हैं। मतलब इस तरह से मतलब अगर हम उपाय करें तो मतलब शादी की अड़चन दूर हो दूर हो जाती है। सकती है। जी। जी माता जी, इसी तरह जैसे अब आप शादी के बारे में बताते हैं, हाँ ऐसे होता जी, है कि कई बार ना और भी कोई हम काम करने जाते हैं तो हाँ जी। बनते-बनते हमारा काम बिगड़ जाता है। बनती-बनती हाँ लगता है कि जी। ये बनेगा हाँ लेकिन जी, हाँ जी। 99% के बाद वो हाँ, बिगड़ जाता है। हाँ जी। तो क्या किया जा सकता है? ऐसा होता है कि कई बार हमारी राहु केतु की दशा भी होती है और जिससे हमारे बनते-बनते काम बिगड़ते हैं। जी। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज़िंदगी इस स्ट्रगल में ही निकल जाती है कि हमने काम शुरू किया, जो पैसा था वो लगा दिया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें और थोड़ा टाइम तो काम अच्छा चलेगा। हाँ जी। उसके बाद में क्या होता है, राहु की वजह से मन उचाट हो जाता है बच्चे का और हम कई बार पार्टनरशिप में भी काम शुरू कर लेते हैं। उससे ये होता है कि हमें नुकसान ही होता है और थोड़े दिन के बाद में मन उचाट हो जाएगा तो फिर वो काम भी बंद हो जाता है। अगर इस तरह की हमें प्रॉब्लम लग रही है या हमारे बच्चे के साथ में या बड़े के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, बंधन वाली बात लग रही है, उसके लिए राहु केतु की शांति करानी चाहिए। जी। उसके लिए आप इसको काल सर्प दोष भी बोल देते हैं और जी। कई बार कोई हमारा जो दुश्मन होता है, वो उसमें हमारे काम में बंधन भी करवा देता है। तो अच्छा। उस बंधन का उपाय हमें करना चाहिए। बंधन का उपाय करेंगे तो काम खुलेगा और काम खुलेगा तो काम चलेगा। फिर बहुत लोगों के साथ होता है जो ऐसे आते हैं कि काम नहीं चल रहा, परिवार भी दुखी है, हाँ जी। कर्ज सिर पे चढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए केतु की शांति करानी पड़ती है। काला सफ़ेद कंबल भी शनिवार के दिन आप मंदिर में दे सकते हो जी। और पीपल के नीचे एक दिया जलाओ काले तिल डालकर। तो चौमुखा दीपक भी जला सकते हो, जी। तो उससे भी ये शांत हो जाता है और इसके लिए लहसुन या नमक भी धारण कर सकते हो, कर सकते हैं। जी। उससे बंधन खत्म हो जाता है। अगर जैसे काल सर्प योग पूरा आ जाता है, तो जितना पैसा आप कमाओगे, वो पैसा कहीं न कहीं वेस्ट हो जाएगा आपका, वो पैसा रुकता नहीं है। तो उसका मन उचट जाता है कि हमने ये काम करना ही नहीं है, हाँ जी। फिर दोबारा करते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आती है।
तो ये पैसा वेस्ट करने की बजाय अगर हम इसको शांत कराएं, पहले इसका पाठ भी होता है राहु केतु का, वो करा दें। और ये रुद्राभिषेक कराएं मंदिर में, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो जितना करेंगे उतना ही काम में सफलता मिलेगी। बिल्कुल जी। जो आपने दिया बताया है काले तिल का, हाँ जी, वो किसी भी दिन शनिवार के दिन, शनिवार के दिन शनिवार के सुबह दिन। या शाम को? ये आप कोई भी टाइम जो आपको सूटेबल लगे, तब लेकिन कर एक ही सकते हैं। टाइम लो, फिर हर शनिवार आप उसी दिन आप उसको जलाओगे फिर। मतलब हर शनिवार करना है ये हाँ जी, उपाय? हाँ जी। आप 5 शनिवार करके देखोगे तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी, काम चलने लग जाएगा आपका। फिर आप देखो खुद ही करोगे फिर उस खुद ही काम को, करेंगे है जी। ना? तिलकमा जैसे अब आप बात कर रही थी कि बंधन हो हाँ जी, जाता है, हाँ जी, तो ऐसा पता चल सकता है कि हम पे किसी ने बंधन हाँ खोला जी। हुआ है? हाँ, देखो मैं तो हाथ की रेखा ही देखती हूँ। हाथ जी, की रेखाओं से पता चल जाता है कि किसने बंधन किया है। उसमें हमारे कुछ लोग हमारे जज करने वाले भी होते हैं, कि हमारे जज करके भी हमारे काम में बंधन कर देते हैं। किसी की बुरी नज़र भी बैठ जाती है, जी, और कई बार हमारे परिवार के मेंबर भी होते हैं जो हमारा काम का बंधन कर देते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम लहसुनिया ना पहने। लहसुनिया पहनने से बंधन खत्म हो जाता है, और इसके लिए उपाय भी होता है। आप ये भी कर सकते हो, 5 मिठाई अलग-अलग किस्म की जी, एक-एक पीस ले सकते हो, और 5 फूल और 1 सूखा खोपा, तीनों चीज़ें पॉलीथीन में डाल के, और उस जिस बंदे का काम है उसके ऊपर से 7 बार मार के आप कहीं किसी झाड़ी में या पानी में उसको डाल दो। वो डालने 3 बार आप करो, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना बोलना है। ये करने से भी हमारा बंधन खुल जाता है और काम चल जाता है चल फिर। जाता है। लेकिन आगे वो चीज़ बार-बार रिवर्स ना हो और हमारे काम में अड़चन ना डाले, उसके लिए लहसुनिया पहन के रखना पड़ता है। पहन लेना चाहिए पहन वो लेना चाहिए, हमेशा के लिए। क्योंकि उससे फिर ये होगा, उस चीज़ का असर नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी, जैसे अब आप कह रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज़ वारने या हाँ, क्लॉकवाइज़? एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी, और एंटी समय क्या हो सकता है? जैसे 3 देखो, बार जैसा ऐसा बताया? टाइम हो कि जिसमें हमें कोई टोके ना। अब टाइम कोई भी हो सकता है। दिन में या हाँ, शाम घर का में? कोई मेंबर आगे ना आए, जी, चुपचाप लेके जाना है बाहर के, और जाके फेंक के आके हाथ धो के कुल्ला लाना है उसने। जी, बस ऐसे ध्यान रखें कि कोई टोके ना आपको टोके ऐसे ना। समय पे हाँ चले जी, हाँ जाएँ। जी। और जी, कोई घर का मेंबर आगे ना आए, क्योंकि जो चीज़ हम उतार रहे हैं, अगर कोई मेंबर आगे आ गया, जी। तो वो चीज़ उस पर असर करेगी। इसलिए हमें बिल्कुल निश्चिंत ऐसा टाइम देखना है कि जब कोई हमें टोके ना और कोई आगे ना आए। बाहर अच्छा, कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन घर का मेंबर नहीं होना चाहिए। जी, ये ध्यान रख सकते हैं। एक बात है जी, जैसे आपने ये बंधन का उपाय बता दिया, हाँ बंधन जी, तो हाँ खुल, जी। लेकिन आजकल जैसे ट्रेंड चल गया है विदेश जाने का, हाँ जी, हाँ जी। तो विदेश जाने में भी बच्चों को काफ़ी समस्याएँ आती हैं, हाँ जी। तो भी कुछ किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। समस्या है तो समझ रही है। कुछ लोग पूछ जाते हैं, करते नहीं हैं। इसीलिए फिर वो परेशान होते हैं। बहुत लोग इस चीज़ में क्या होता है, पैसा वेस्ट कर देते हैं। शुरू बिना पूछे ही ये अपना काम शुरू कर लेंगे। उसके बाद में जब वो देखते हैं ना, ये रिजेक्ट हो गया 2-4 दफ़े, फिर हमारे पास भी आ जाते हैं पूछने के लिए। जी, तो फिर देखो, मैं तो सिंपल उपाय ही बताती हूँ। जी, मतलब सबसे पहले तो देखना पड़ता है हाथ में विदेश योग है कि नहीं। अगर विदेश योग है, तभी हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है, जैसे हम पहले आइलेट्स करनी पड़ती है, तो हमारी पढ़ाई में कोई अड़चन तो नहीं है। जैसे अगर पढ़ाई में अड़चन, आइलेट्स ही नहीं होगा, तो आप कैसे आगे ट्राई हाँ, करोगे? बिल्कुल। ठीक है ना जी? जी, फिर कई बार इंटरव्यू में रुक जाते हैं, बृहस्पति वीक है, तो वो पावर ही नहीं दे रहा, फिर आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे? तो उनका उपाय हमें करना पड़ता है। बृहस्पति के लिए पीली चीज़ का दान कर सकते हो आप। जी, और जैसे ये बुध रुकावट डालते हैं पढ़ाई में, तो कुछ बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है इस वजह से, और फिर अगर पढ़ाई रुक रही है तो आइलेट्स कैसे क्लियर होगा? बिल्कुल ठीक। उसके लिए बुध का उपाय करना पड़ता है, कुछ हरी चीज़ का दान करें और पन्ना धारण करें, सबसे छोटी उँगली में। जी, लड़का है तो राइट हैंड में, अगर लड़की है तो लेफ्ट हैंड में उसको पहने। उससे बहुत बच्चों के क्लियर भी हुए हैं, और 6-6 7-7 बैंड भी आए हैं, और आगे विदेश भी गए हैं। जी, लेकिन अगर हाथ में विदेश योग है, तभी हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। जी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी ज़मीन बेच-बेच के भी बच्चों के लिए पैसा लगाते हैं, और फिर वो सक्सेसफुल नहीं होते। हुँ, तो बिल्कुल। पेरेंट्स को परेशानी होती है। इसलिए पूछ के ही इस काम में हाथ क डालना चाहिए। वैसे कोई आसान सा तरीका है देखने का कि भई हाँ जी। हम देख लें कि विदेश योग है या हाँ, नहीं? ये चंद्र स्थान से पता चलता है, जी, और शनि स्थान से पता चलता वैसे है। आप थोड़ा बता हाँ सकते हैं जी। हमारे जैसे व्यूअर्स हाँ को कि जी। चंद्र स्थान ये हाँ जी, आप? ये चंद्र स्थान होता है। जी, यहाँ पर रेखाएँ जाती हैं ये, जी, इधर से यात्रा की रेखाएँ निकलती हैं, जी, और चंद्र स्थान पर रेखा होती है। जी, अगर वो है, तो समझो योग है।
क्योंकि बच्चों का जैसे मतलब +2 के बाद ही शुरू कर देते हैं, जी, उनका क्या होता है शनि के उसमें होता है, लेकिन ये स्थान फिर भी देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। वो जी, यहाँ से दिखाई जाती है शनि की स्थान की तरफ। जी, अगर यहाँ पर रेखा जा रही है तो समझो शनि देवता की कृपा है, उस उनकी कृपा से हम बाहर जाएंगे। और अच्छा, अगर ये रेखा जा रही है तो ये अड़चन में डालेगी जरूर। अच्छा हम डाल देगी। चले जाएंगे लेकिन आगे जाके कामयाब नहीं होंगे, हमें परेशानी आएंगी, हुँ, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है बच्चों को। तो जी, उसके लिए हम ये कहते हैं कि शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे दिया जलाओ, या 21 दिन पीपल के नीचे दिया भी जला सकते हो। जी, और कटैला नग होता है, आप उसको मतलब वही लेडीज लेफ्ट हैंड में, और जो भी लड़के हैं या जी, जेंट्स जाना चाहते हैं वो राइट हैंड में इस उंगली में धारण करें, मध्य में उंगली में, बड़े हाँ, वाले में आराम कर धारण करें। सकते हैं। उससे बहुत लोगों के काम बने हैं। जी, एक तो मेरे पास ऐसे ही आए थे जिनका ये था कि हम 5 फ्रेंड्स हैं, हाँ हम जी, में से एक भी अगर चला जाए तो हम सबकी लाइफ बन जाएगी। अच्छा, तो फिर मैंने उनको उनके हाथ में देखा, शनि योग में ही था। हाँ जी, मैंने उनको पहनाया, वो 8 दिन के बाद में वीज़ा लेकर आए, जो कि 5 साल से वो ट्राई कर रहे थे, उनका काम नहीं बना था। और उन्होंने वो नग उतारा नहीं था कि मैं उतारूँगा तो मेरा काम रह ना जाए। अच्छा, उसके बाद में ये देखो उनके 500 फ्रेंड्स थी, सभी वो मेरे पास आए और उनको मैंने जैसे-जैसे उनके हिसाब से था, हाँ वो जी, पहनाया। और वो इस टाइम वो सारी बाहर के देशों में बैठे हैं और आते हैं, मिल के जाते हैं जी, हमेशा। बिल्कुल फिर आपका मन भी खुश रिगार्ड्स। होता है कि चलो हाँ जी, हम इतनी चलो तो जितनी हमें मतलब अपनी है नॉलेज है, उसके हिसाब से किसी का भला तो कर रहे हैं। बिल्कुल आप पे कोई तो ईश्वरीय जाए। कृपा भी है। हाँ, तो ये तो देखो माता रानी की बिल्कुल, कृपा है जी, कि माता रानी, मैं तो कहती हूँ मेरे को और ऐसी शक्ति दे कि मैं लोगों का भला कर सकूँ। जी, बिल्कुल। भला आजकल के समय में जो ज्योतिषी हैं उनका थोड़ा मोटिव अलग हाँ होता है जी, कि हाँ जी। पैसा कमाना है। हाँ, नहीं मैंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा। जी, बिल्कुल मुझे पता है। मैं हाँ अब जी। वही मैं चाहती हूँ कि ऐसे ज्योतिषी आगे आने चाहिए, हाँ, जो सच में भला हाँ करना जी। चाहते हैं। जो आपकी ये फ़ीस तो है मेरा सौभाग्य है वी कि आपने मेरे को मौका दिया। ना, ना नहीं, हम तो मैं बच्चे हैं तो आपके देखो बहुत टाइम से कर रही हूँ, मेरे को जी, 20-22 साल 25 साल हो गए। लेकिन मैंने कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे पास इतने लोग आते हैं कि सबके काम सिद्ध होते हैं। और सभी को ये होता है कि आप कोई गलत उपाय नहीं कराते हो, कोई ऐसा नहीं कराते जिसमें ज़्यादा खर्चा हो। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता, 100-200 रुपए भी नहीं खर्च सकते, उनकी हम खुद भी हेल्प कर देते हैं कि कोई नहीं आप करो। कम भला से कम होना दुआ तो चाहिए। दोगे, दुआ दोगे। है ना? वो जी, दुआएँ ही हमारे काम आती हैं। हम हमारी शक्ति बढ़ेगी और वो भला करेंगे हम। बिल्कुल। जो ज्योतिष का जो असली है ना, कई बार बहुत कम लोग हाँ जी। चरितार्थ करते हैं इस चीज़ को, जो इसका असली अर्थ है, हाँ जी, उद्देश्य हाँ जी। है। जी, माता जी, बहुत नहीं सही। देखो, अगर इस चीज़ में आए हैं तो मेन मकसद हमारा यही होना यही चाहिए होना कि चाहिए। हम दुनिया का भला करें और किसी को गलत रास्ते पर ना चलाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनका ये होता है कि ये बंदा आ गया, अब हमने इससे इतने पैसे लेने हैं। बिल्कुल, वो अपना तो मकसद हल कर रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारा वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? कर्जा चढ़ेगा सिर पे, तो वो तो और फंस जाएगा ना फिर। बिल्कुल तो वो हमारा तो उसका तो हमें और दुगना दोष ही लगता है फिर। दोष लगता है, हाँ है जी। जी। मतलब परेशान लोग आपके हाँ पास जी, आ रहा है हाँ। तो और परेशान काफ़ी नहीं बार करना कर चाहिए, देते हैं, हमें हाँ ये जी। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम किसी का भला करें। जी, ये यही मतलब सब मैं चाहती हूँ हाँ जी। सारे सबके पास यही हाँ, हो जो देखो भगवान ने जो मेरे तो ज्ञान दिया विचार यही है। हैं, लेकिन बाकी तो दुनिया है, जी, सबके अपने-अपने विचार हैं। सद्बुद्धि दे भगवान सद्बुद्धि दे सबको। सबको और भला करे सबका, जी, क्योंकि आज के बिल्कुल। युग में हर कोई परेशान है। बिल्कुल, है नहीं? तो अगर हम इस भगवान ने हमें ये वरदान दिया है तो हमें सबका भला करना सबका चाहिए। भला करना चाहिए, बिल्कुल माता जी। अ, जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे ऐसे ही ना एक ना आजकल पैसा जो है उधार दे देते हैं हाँ हम। जी। काफ़ी व्यूअर्स का है कि पैसा उधार दे दिया, हाँ, वापस ही नहीं वापिस आती। नहीं आता, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसा होता है ना कई बार, एक तो कालसर्प दोष की वज़ह से भी होता है जी, और एक ये होता है हमारा सूर्य पावर नहीं दे रहा। अगर हमारा सूर्य पावर नहीं दे रहा है, नेगेटिव उसमें आ रहा है, तो सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो आप। जी, हैं जी? बाकी अगर कालसर्प दोष की वज़ह से है कि जितना पैसा आया हम सोचते हैं हम दे देंगे किसी को, लेकिन कालसर्प दोष तो फन उठा के खड़ा रहता है उसमें, हुँ, तो जितना आया वो कहीं न कहीं हमारा लग जाता है। इसलिए हम कर्ज़ उतार ही नहीं पाते। तो उसके लिए ये होता है कि अगर सूर्य की दशा चल रही है ऐसी जी, जो नेगेटिव में है, इसकी वज़ह से कई बार हमें सर्वाइकल भी होता है और सिर में दर्द की प्रॉब्लम भी होती है, खून की कमी भी होती है सूर्य की वज़ह से और कर्ज़ा भी सिर पे चढ़ जाता है। अगर हम किसी को दे दें तो वो पैसा वापस नहीं दे के देगा। अच्छा, ऐसे में देखो मैं तो ये कहती हूँ कि कभी मतलब अगर ऐसा है तो या तो दो मत, नहीं तो पूछ के दो।
पूछ के कि जी। उस टाइम पे अगर हमारा खराब है तो हम देंगे तो वो पैसा रुकेगा। अगर मान लो चलो हमने किसी की मदद कर दी है तो आप लेकिन अगर फिर भी हमने दे दिया और हम चाहते हैं वापस आए, वापिस आए जी। हाँ जी, क्योंकि हर कोई बड़ी मेहनत से कमाता हाँ जी। है नहीं? तो आप ये भी कर सकते हो इसके लिए, एक पीला नींबू लेकर जिससे आपने पैसे लेने हैं, हरे पेन से स्केच पेन से उसका नाम लिख लो। जी। नाम लिख के किसी कांच के बर्तन में उसको रख के उसके ऊपर सूखा आटा रख के डाल के दबा दो और उसको बर्तन को या शीशी है चेन छिपा कर रख दो आप। वैसे ये देखो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत लोगों के पैसे वापस आए हैं। अच्छा। अभी भी एक यहाँ पर डीसी लेवल में ही थे, बहुत बड़ी जॉब पर, जी। अभी रिटायर हुए हैं वो। कल परसों ही उनका फ़ोन आया हिसाब से हाँ जी। कि उनका मतलब जो रिटायरमेंट का पैसा था, 4 साल से वो पैसा नहीं मिला था उनका। अच्छा। उनसे मैंने उपाय करवाए हैं और ये भी उपाय उनसे करवाया हुआ था। अब उनके पैसे मिले, अब वो वीरवार को आएँगे मेरे घर क्या मिलने के करें लिए। तो? मतलब बहुत उपाय होते हैं ऐसे, आप किससे लेने के लिए जा रहे हो, कई बार होता है दूसरा बंदे को पता चल जाए कि पैसे लेने आ रहे हैं, मिलते ही नहीं हाँ है, जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, हाँ लारे जी। लगा देते रहते हैं। तो आप जा रहे हो तो 5 लोन लो और जैसे आप गाड़ी में बैठो, घर से बाहर निकल के आप ज़मीन के ऊपर रखो और उसको सीधा पैर रख के आप आगे चले जाओ। तो उससे भी वो बंदा आपको मिलेगा भी और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा अच्छा। देगा और बहुत लोगों के पैसे मिल जाते हैं इससे। वो घर के बाहर घर से बाहर, घर से जैसे आप बाहर गाड़ी में बैठ रहे हो, जी। तो दरवाजे से बाहर आपने कहीं भी रख दिए जी। और उसके बाद सीधा पैर रख के आप गाड़ी में बैठ जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो आप। जी, बस इधर तो चले जाओ। ये करने से भी पैसे हमारे वापस आते हैं। आ जाते हैं। हाँ, जी। मतलब देखो उपाय तो बहुत होते हैं लेकिन फूस बहुत लोग होते हैं, उनका फ़ायदा भी होता है। कुछ फूस जाते हैं, करते नहीं है, फिर कहते हैं जी हमारा नहीं हुआ। लोग नहीं करोगे तो कुछ हाँ, भी नहीं नहीं होगा। होगा और कुछ ना श्रद्धा कुछ तो हमें करना करना पड़ेगा। पड़ेगा और हाँ, श्रद्धा से भी करना श्रद्धा पड़ेगा, से कोई करो, उपाय है। विश्वास होगा तो ज़रूर होगा। जी, बिल्कुल एक ना मुझे भी एक उपाय है आपका सूर्य भगवान को जल के हाँ नाम से जी। कि एक आपको उपाय है ट्रांसफर वाला। हाँ जी, हाँ जी। वो अगर आप हमसे शेयर करें व्यूअर्स को कि कई बार किसी की ना ट्रांसफर गलत जगह हो जाती है, हाँ जी, हाँ तो जी। वापिस चाहता है कि मेरी सही जगह हाँ होए। जी, हम तो चाहते हैं मतलब वहीं पर ही रहें हम। हाँ जी, वहीं हैं, पे रहें उसी वहीं पर जगह रहें। पे। हाँ जी, वैसे तो देखो ये शनि के उसमें आता है कि हमें कभी राहु की तरफ लेके जा रहा है, कभी ये है कि शनि वहीं पर ही हमें रखना चाहता है। जी। तो हाथ से ही पता चल जाता है कि रेखाओं में यहाँ पर ये चीज़ आती है, इस रेखा के नीचे वो एज के हिसाब से देखना पड़ता है कि ये रेखा किधर जा रही है। अच्छा। सूर्य की तरफ जा रही है तो हम अपने घर की तरफ आएँगे, अगर ये राहु की तरफ जा रही है तो थोड़ी नज़दीकी होगी, लेकिन मतलब उसमें थोड़ी टेंशन वाली जगह मिलेगी। जी। अगर शनि के नीचे ही वो रेखा ट्रांसफ़र की आ गई, तो उसमें हमारा काम का बर्डन बढ़ जाता है बढ़ जाता है, और अच्छा। वहीं आस-पास जैसे ऑफ़िस में जी। इंटरनली हमारी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। जी, मतलब शनि पर्वत से आप शनि पर्वत से ही रेखाएँ निकलती हैं। अच्छा ये जी। जैसे भाग्य रेखा है, जी। तो शनि पर्वत से यहाँ से निकल के जाती हैं ये। जी, तो तो वो एज हमें देखनी पड़ती है हाथ की रेखाओं के हिसाब एज से वाइज़ पता कि चलता किस होगा। एज पर ये हमारा चांस बन रहा है। जी। और जैसे हम चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें, हाँ जी। हम यहाँ से जाएँ ही ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, एक तांबे की तार लेको, जी। आप जिस सीट पर बैठते हो उसमें आप उसको तांबे की तार को कहीं भी नीचे फिट कर दो, बाँध दो आप उसको। जी। तो ये करने से बहुत लोगों की ट्रांसफ़र ही रुक जाती है। कहीं पर भी बाँध सकते हाँ, हैं? कहीं भी बाँध सकते हैं। जी। आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी फिर, नहीं होगी। नहीं होगी। अभी ये सविता मैडम है, हाँ तो जी। उन पोस्ट ऑफ़िस में थे, उनको कोई बहुत तंग कर रहा था। अच्छा। तो उनको ये था कि लेकिन मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक थी, हुँ। कि जाऊँगी तो यहाँ से फिर मेरे को इंसल्ट वाली बात होएगी। हाँ जी, फिर मैंने उनसे करवाया और वो अब वहीं से रिटायर हुई है। वहीं से। वो बंदा चला गया, लेकिन वो उनको नहीं कोई मिला सका वहाँ से बिल्कुल भी। हाँ, नहीं, बाकी ट्रांसफ़र के वो भी उपाय होते हैं। जी। आप ये भी कर सकते हो कि आप 28 मिर्च के बीज ले लो, लाल मिर्च के बीज, जी। और उनको आप जैसे सुबह-सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में हाँ जी। नहा धो के घर की पूजा करके आप सूर्य भगवान को वो बीज अर्पित करो। उसका ना जल भी दे सकते हो और 11 बार ओम गृणीत सूर्याय नमः आप इसका जाप करके आप जहाँ की चाहते हो कि मैं यहाँ से यहाँ की ट्रांसफ़र चाहता हूँ, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें और 21 दिन या में अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं 41 दिन करें, तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, मनचाही जगह पर जी। हो जाएगी। जी, ये बहुत लोगों से करवाया जी। मैंने और सबको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, हुँ, क्योंकि ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कतें आती हैं दिक्कत आजकल। आती है, जी। हाँ जी, हाँ। ओम गृणी सूर्याय नमः का ओम जाप गणेश कर सूर्याय सकते हैं। नमः का जाप करें, 11 बार बोलना है जी। और उसके बाद में आपने प्रार्थना करनी है सूर्य भगवान से कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इस जगह से इस जगह की ट्रांसफ़र हो जाए। जी। और जो ये चाहते हो कि हम यहीं पर रहें, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र ना हो,
अच्छा, बाकी वो तार बांध दे ये तो कर उससे सकते आपका हैं। काम जी। बन जाएगा। और ऐसा है कि जैसे उपाय मैं अपनी बहन या भाई किसी के लिए भी हाँ कर जी, सकती उसके हूँ, लिए भी बच्चे कर के लिए सकते हो, भी कर सकते हो, कर सकते हैं कर उपाय। सकते हो। माता जी, घर में ना कलेश की बड़ी समस्या है। आजकल थोड़ा हाँ जी, हाँ प्रेम जी। प्यार कम रह गया है, हाँ तो जी, हाँ आपस में जी। जो है ना हाँ जी, इरिटेट ज़्यादा घर-घर हो जाते में हैं जल्दी। सबसे बड़ी समस्या तो महँगाई नहीं कर दी है। बिल्कुल। कि हर कोई पैसों की वजह से परेशानी ज़्यादा हाँ होती है, जी। खर्चे बहुत हैं, हुँ, उसके हिसाब से फिर वो घर में कलेश ही होता है, ज़रूरतें होते ना हैं, हाँ पूरी जी। हो। तो जैसे कलेश रहता है तो उसमें आप ये भी कर सकते हो, घर में नमक के पानी का पोछा लगाओ, सेंधा नमक डाल के, जी। ठीक है ना? और बाकी अगर ये होता है कई बार मार-पिटाई भी होती है, हुँ, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ की कई घरों इतना में ज़्यादा होती है। कलेश होता है कि हुँ, उसकी वजह से भी होता है ये। तो आप एक पीला नींबू ले लो, उसमें जैसे पूरा नींबू है उसमें आधे में कट लगाओ, एक कोई पुराना चाकू पड़ा है लोहे का, जी। वो उसके बीच में लगा दो। उसको पॉलीथीन में पैक करके आप चाहे बेड में, अलमारी में, आप कहीं भी उसको छिपा के रख सकते हो। और अच्छा। 8 दिन बाद, शुरू में 8 दिन बाद, उसके बाद में 15 दिन बाद, फिर महीने बाद आप उसको चेंज कर दो। उस नींबू को आप किसी पॉलीथीन में करके जी। आप कहीं भी मतलब डस्टबिन में, पानी में या मिट्टी में दबा सकते हो, ठीक है ना? कर सकते ये हैं, जी। करने से सारी नेगेटिविटी वो खींच लेगा। 8 दिन में नींबू काला हो जाता है। अच्छा। सारी घर की नेगेटिविटी भी जाएगी और घर में से कलेश भी खत्म हो जाएगा। मतलब और बहुत लोगों के घर में शांति हुई है इस हुई चीज़ है, से। अच्छा। हाँ जी। तो ये चाकू लोहे का या स्टील का, हाँ, कोई कैसा भी हो सकता कैसा है, भी हो सकता है? कैसे आप चाकू निकाल लो, जी। दूसरे नींबू में लगा दो, नींबू फेंक दो, नींबू फेंक नींबू के, फेंक दो। हाँ जी। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सबके हाँ जी, घर में नहीं जो ये है। बहुत लोग ये मतलब मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जिनके यहाँ रोज़ की मार पिटाई थी। मैंने अच्छा। उनसे करवाया, सिंपल उपाय है, हर कोई कर सकता है। तो इससे लोगों के घरों में मार पिटाइयाँ भी खत्म हुई हैं और कलेश भी खत्म हुए हैं। हाँ, बल्कि काम भी सिद्ध होते हैं हमारे, जी। क्योंकि सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा तो हमारे काम भी बनने लग काम भी जाएँगे, बनने जब लग घर जाते में हैं। शांति रहेगी तो हाँ जी, काम हाँ भी जी। बनने लग हाँ, जाएँगे। और प्रेम बिल्कुल। प्यार में तो देखो थोड़े में भी गुज़ारा होता है। हाँ, कलेश बिल्कुल मत सही हो कह जाए, रहे हैं। जितना मर्ज़ी पैसा रहे तो सारा बेकार है। सारा बेकार, बिल्कुल सही हाँ कह जी। रहे हैं। माता जी, एक ना जैसे हम ज़मीन लेना चाहते हैं, हाँ प्रॉपर्टी जी, लेना हाँ चाह जी। रहे हैं, हाँ लेकिन जी। फिर वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, हाँ ले जी, नहीं हाँ जी। पाते, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा होता है, ज़मीन का ये देखना पड़ता है कि किस ग्रह में आ रही है, ठीक है ना? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है, अच्छा। वो हाथ के हिसाब से पता चलता है। मतलब हाथ में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनसे, ये वैसे मेरी अपनी ही खोज है, हाँ किसी जी। बुक में नहीं थी ये। अच्छा। क्योंकि जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा मैंने अपनी-अपनी लाइनें बनाई हैं। जी। तो जैसे ही मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि किस ग्रह में आ रही है। अगर बृहस्पति के नीचे आ रही है तो उसके बृहस्पति के साथ केतु आ गया और जिनका योग बन रहा है, तो हमें बृहस्पति का उपाय भी करना पड़ता है। और केतु को क्योंकि केतु ही मेन अड़चन डालता है। अगर बृहस्पति योग में आएगी तो वो एक तरह से हमारी बिजनेस पर्पज से आती है अच्छा। और हमारे लिए बड़ी फलदायी होती है वो। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में ज़मीन ऐसी आती है जिसको लेने के बाद में मतलब हमें परेशानियाँ घर में शुरू हो जाती हैं। हम रह के सुखी नहीं रहते उसमें। वो शनि ग्रह के अंदर आती है या राहु ग्रह के अंदर आती है। तो उसके लिए देखो मैं तो मना करती हूँ कि इसमें मत लो। हुँ। उससे बेटर आप किराए के मकान में रह लो, जी। वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसे में लेंगे पैसा फँस जाएगा, आप रह के बीमार रहोगे, घर में क्लेश रहेगा, तो उससे बेटर है अवॉइड करो। जी। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं मानते कि जी हमने तो ले ली है, हुँ। फिर शनि ग्रह का उपाय करो, ठीक है अच्छा। ना? जी। उसमें ये होता है, काली घोड़े की नाल लेके आप घर के मेन दरवाजे पर आप उसको मतलब ऐसे टांगो कि उसका खुला हुआ मुँह नीचे रहे। अच्छा, खुला हुआ मुँह नीचे रहे, हाँ, ठीक है। मेन चौखट के ऊपर टांग दो, तो वो सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा फिर। तो अच्छा, जी। उससे भी मतलब थोड़ा-सा जितना हम उसके नीचे से आएँगे-जाएँगे, हुँ। तो हमारी भी नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी और घर में सुख शांति बनी रहती है फिर। जी। जो सूर्य ग्रह के अंदर जो आती है जगह, वो सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। अच्छा। बृहस्पति की भी, सूर्य की भी बहुत फलदायी होती है। उसमें रह के तो इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। तो एक मकान बनाओगे आप, पता नहीं कितने बन बन जाएँ अगर उसमें कोई अड़चन नहीं है। अड़चन मेन केतु ही डालता है हर एक उसमें, जी। तो उसके लिए होता है कि मैंने और भी बहुतों को पहनाया है, हमें लहसुनिया ही पहनना चाहिए। कई अच्छा। बार होता है हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन पैसे तो इकट्ठे कर लिए लेकिन राहु बीच में आ रहा है, हुँ। तो वो क्या करता है उन पैसों को बीमारी में लगवा देता है। या कोई और अच्छा। खर्चा आ गया हमारा, उसमें चले गए हमारे पैसे, उसकी वजह से बनता-बनता काम लगता है। अच्छा। तो थोड़ी राहु केतु शांति करा दें तो वो अगर हमें जगह वो जगह हमें मिल जाती है फिर। लेकिन लहसुनिया हमें पहनना पड़ेगा उसमें। लहसुनिया, और लहसुनिया का तो आपने बहुत हाँ जी, बताया है। लहसुनिया तो मतलब इन चीज़ों के लिए जो अड़चन है उनको दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। जी। लेकिन पीस सही होना चाहिए। पीस, हाँ, वो हाँ, किसी उसमें कोई किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट ना हो। हाँ जी, जी, जी। तभी वो काम और अगर बुध ग्रह के अंदर भी आती है जगह कई बार,
जैसे बुध ग्रह में आई तो हमारी प्रोफेशनल यूज से आती है कि अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ले ली, हमें सोच रहे हैं कि इसको हम आगे बेच देंगे, हाँ जी। उससे मतलब जमीन बहुत प्लाट लेते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो उनका वो जो जगह आएगी वो प्रोफेशनल यूज से आएगी, और उसमें फिर हमने लिया बेची करेंगे तो हमें बहुत फायदा होता है। और ये हाथ से पता चलता है कि किस एज में आ रही है, और हमें उस टाइम पे मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, उस वो टाइम पे ले लीजिए, ले लेनी ले चाहिए। लेंगे तो मतलब बहुत लोगों का हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी बहुत लोगों का हुआ है अच्छा। कि मतलब उनको ये पता नहीं था कि हमारे भाग्य से जमीन आ रही है। और जैसे मैंने उनको बताया, आज मैं ये पता नहीं 8 प्लाट ले लें हम, और ले लेते हैं, बेच देते हैं, पूछ जाते हैं, फिर बेच देते हैं, और मतलब साल साल में बहुत पैसा कमाया उन्होंने इस जी। चीज़ का। तो देखो, अगर हम पता चल रहा है ठीक से, हम हाँ, पूछ लें किसी बिल्कुल। सही बंदे से, तो ये होता है कि हमें मतलब उसका फायदा बस ही हाँ, होगा। बस ये है कि है सही कि जो अगर अड़चन आ रही है उसका उपाय कर लें। उपाय कर लें। हाँ। जैसे आपने बताया कि जैसे किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन रही, तो कोई जनरल उपाय भी कर सकते हैं? हाँ, जनरल उपाय तो जैसे आप एक खोपा आप ले लीजिए, जैसे खुफिया गुड़ जो हवन में डालते हैं, जी। और उसको ऊपर से काट के उसमें थोड़ा अथरा भून के, सरसों का तेल डाल के, काले तिल और शक्कर मिला के, आप उसको शनिवार के दिन शनि महाराज से प्रार्थना करो हाथ में लेके, और कीड़ों के बिल के पास या पीपल के पास थोड़ी जमीन खोद के, आप जो भी अपनी इच्छा है वो बोल के उनसे प्रार्थना करो कि मेरे इस काम में जो अड़चन आ रही है आप उसे दूर करो। आप उसको जमीन में दबा दो, ये कर तो सकते हैं। 2-3 शनिवार करो तो उससे भी काम बन जाता है हमारा। ये भी कर सकते हैं। हाँ जी। ये तो अच्छा भी है वैसे। हाँ, इससे एक ये किस्म का अश्वमेध यज्ञ होता है, और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है इसका। आप बड़ा यज्ञ नहीं करा सकते हो तो ये तो करा ये ही कर सकते हो, सकते हैं। और कितने जीव-जंतु भोजन खाएँगे, उनके आशीर्वाद से आपका काम सिद्ध हो जाएगा सिद्ध फिर। हो जाएगा। जैसे इसके साथ ना, जैसे बच्चे जो हैं आजकल पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, हाँ जी। फ़ोन इनके पास होता है। हम चाह कर भी ना हाँ इनको जी, रोक भी नहीं रोक सकते भी हैं नहीं ज़्यादा। सकते। तो क्या करें इनका पढ़ाई में भी मन हाँ लगे? जी, हाँ जी। मोस्टली क्या होता है ना, बच्चों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। हाँ जी। ये टिक के नहीं बैठे, मोबाइल देख रहे हैं, अभी किताब आगे है, ध्यान इधर-उधर जा रहा है। हाँ जी। तो ये क्या होता है, हमारी मतलब राहु खराब पड़ता है। जी। आप कहोगे तो गुस्सा आएगा, पढ़ लो, बच्चों को कहोगे ही आप, बिल्कुल। फिर गुस्सा आता है हाँ जी। कि आप क्यों कह रहे हो आप पढ़ने के लिए। उसके लिए देखो ये होता है, राहु का उपाय करना पड़ता है। आप ये भी कर सकते हो, गोमेद पहनाओ। गोमीद। बाकी पढ़ाई के लिए मतलब कंसंट्रेशन बनाने के लिए तो आप ये भी कर सकते हो, एक मुट्ठी अनाज शनिवार के दिन आप बच्चे की तकिए के नीचे रख दो, सुबह पक्षियों को डाल दो, उसकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, और फिर बच्चे का ध्यान भी लग जाता है, एक गुस्सा भी शांत होता है। हाँ जी। जी, पढ़ाई में मन भी लगेगा उससे। गुस्सा भी शांत हाँ होगा। जी, जी। बाकी कुछ बच्चों को वैसे प्रॉब्लम आती है, जैसे बृहस्पति की अड़चन हो, जैसे बच्चा मान लो 5-6 साल का है, हाँ जी। स्टार्ट तो कर दिया लेकिन वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाता, तब उस टाइम बृहस्पति की अड़चन आती है। तो वीरवार को कुछ पीला दान करें, बच्चे के हाथ से करवाएँ, पीली दाल भी दे सकते हो, पीला फल भी दे सकते हो, जी। अगर वो कराते हो तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। बृहस्पति की वजह से कई बच्चों को पेट की प्रॉब्लम भी रहती है। अच्छा। हाँ जी, और चिड़चिड़ापन रहता है, काम करने को मन नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उसके लिए बृहस्पति को शांत करने के लिए आप सुनैला या पुखराजी पहना सकते हो। उससे भी बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, सेहत भी बन जाती है। बन जाती है। हाँ जी। जी, और ये फिर जैसे बच्चा जैसे-जैसे आगे क्लास में बढ़ेगा, आगे थोड़ा शनि का पीरियड आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब पढ़ तो रहे हैं बच्चे, कभी किसी की नज़र टोक होगी, या किसी ने मान लो कुछ ऐसा-वैसा कर दिया, तो बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं फिर। हाँ तो जी। उसकी वजह से क्या होता है, मतलब कंपार्टमेंट भी आ जाती है, हुँ। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं जी। कि हम इतना कर रहे हैं, फिर भी नहीं पास होने में आ रहा है ये। उसके लिए हमें शनि का उपाय करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें हाथ दिखाने से पता चलती है। पता चलती है, हाँ, हाँ, एक्यूरेट नहीं ऐसे एक्यूरेट पता। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते। जी। लेकिन मेन 7th-8th तक बृहस्पति का चलता है। उसके बाद 9th-10th तक 10 इसमें शनि का पीरियड आता है, और 12th तक राहु का पीरियड आता है। उसके बाद में आगे बुध का पीरियड आ जाता है फिर। तो उसमें मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो एक लड़की है, मतलब उसको हाथ में कुछ रेखाएँ ऐसी बनी हुई थी, हाथ में यहाँ पर होती हैं, हाँ जी। मतलब मस्तिष्क रेखा के ऊपर कुछ द्वीप बने हुए होते हैं यहाँ पर। अच्छा जी। जो द्वीप बन जाए तो वो पढ़ाई को रोक देते हैं। अच्छा। बहुत बच्चे हिम्मत हार के भी पढ़ाई छोड़ देते हैं हुँ। कि हम पेपर दे रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा, हुँ। हम क्या करें? हाँ जी। और उनकी इच्छा है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएँ या इंजीनियर बन जाएँ, जो जी। भी इच्छा होती है। लेकिन वो ग्रह तो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हुँ। उसके लिए बुध का उपाय करना पड़ता है फिर। अच्छा। हाँ जी, बुधवार हरी चीज़ का दान करें और पन्ना धारण करें, पन्ना तो करें। उससे देखो बड़े-बड़े डॉक्टर भी बने हैं,
और मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ कि पता नहीं कितने मेरे पास लोग ऐसे आए हैं जिनकी मतलब पढ़ाइयाँ रुक गई थी बिल्कुल, और आज अच्छा। इतने बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर भी बैठे हैं जी। और मतलब सब सब काम शुरू हो रहे हैं। जी। जैसे अभी आप बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, तो जैसे आप नज़र की बात कर रहे हाँ थे, जी। तो नज़र के लिए जैसे लग जाए और पता लगे कि हाँ, नज़र है, हाँ जी, तो हाँ। ऐसा भी पता चल सकता है हाँ जी, हाँ, वो हाथ से पता चल जाता है। हाथ से? वैसे भी बच्चों की एक्टिविटीज़ से भी हमें पता चलता है कि ये पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग रही है इसको, हाँ जी। है नहीं? तो अब नज़र पे तो वैसे सिंपल उपाय भी होते हैं। आप थोड़ी नमक राई भी बच्चा पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, उसके ऊपर से वार के आप अब वॉश बेसिन में डाल दो, नमक और राई लेके नमक और राई लेके वो एंटी डाल दो। क्लॉकवाइज़। आप बत्ती भी कर सकते हो ऊपर से, या एक काँच के गिलास में पानी ले लो, उसमें तो आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के, उसके ऊपर से 4 बार सीधा, 3 बार उल्टा मार के आप कहीं भी डाल सकते हो, वॉश बेसिन में या कहीं भी, तो उससे भी नज़र उतर जाती है। या फिर ये कर सकते हो आप, ये फिटकरी का टुकड़ा जी। थोड़ा-सा काले कपड़े में बाँध के उस बच्चे के सिरहाने रख दो। अच्छा। 8 दिन के बाद उसको आप फ्लश कर दो, अ, उससे भी नज़र उतर जाती कपड़े है। समेत कर दें, नहीं, कपड़ा निकालो फिर दोबारा से रख दो आप। फिर रख दें उसके हाँ, अंदर फिट तो करिए? ये सबसे ईज़ी उपाय रहेगा आपके लिए कि जी। अगर आप करते हो तो इससे जो भी बेड पे और भी पड़ेगा, उनकी भी नज़र उतरेगी, बच्चे की तो जी, उतरेगी मतलब उतरेगी। सारे वो सबके हाँ, लिए सबकी ठीक है ये नेगेटिविटी वाला। खत्म हो जाएगी। हाँ। कई लोग ये कहते हैं कि ना ओपरी चीज़ हाँ है जी। या कोई चीज़ हाँ हमारे जी, हाँ साथ जी। है, या हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसा होता है हाँ जी, सच में? होता है, बिल्कुल क्योंकि कुछ होता है। लोग कहते हैं ऐसा होता ही नहीं नहीं, है। नहीं, बिल्कुल होता है। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ऐसे, जी। जिनके पास ओपरी चीज़ें होती हैं। और देखो भगवान की बाबा जी की कृपा भी, माता रानी की भी, कि उनकी कृपा से मैं एकदम देखते ही बंदे को पहचान लेती हूँ कि इसके साथ ओपरी चीज़ है। अच्छा। क्योंकि मेरे को भी अपने गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है। जी। उन्होंने मेरे को पीर बाबा जी की पावर भी दी थी। अच्छा। हाँ जी, तो बाकी माता रानी की मैं पूजा करती हूँ। तो देखो भगवान का आशीर्वाद हो हाँ, तभी हम वो आगे चल सकते हैं। बिल्कुल आगे चल और सकते हैं। जी। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोई आता है, अगर हम हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो हम उनको सँभाल भी नहीं पाते। नहीं संभाल तो पाते। क्योंकि अगर हमने आँख में डाल के उनकी आँख में देख लिया, तो ये हमने टच कर दिया, तो वो हमारे ऊपर असर करती है। इसलिए मतलब इनका पहले हमें अपना ही उपाय करना पड़ता है, तब हम उनको छेड़ते हैं फिर। पहले सेफ आपको खुद करना हाँ, पड़ता पहले है। अपने को खुद सेव करना पड़ता है। जी। तो ये होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा बंदा है कि जिसके वो ओपरी चीज़ है, तो मतलब उसके उपाय करवाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को बुखार नहीं उतरता। कल भी मेरे पास कोई ऐसे आए थे, 6 महीने से बुखार में परेशान है वो, अच्छा। और बुखार नहीं उतर रहा है। तो उसके लिए मतलब आप मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि बुखार एकदम से सिर में चढ़ेगा ये। अगर अच्छा। ऐसा है कि बुखार सिर में चढ़ रहा है, एकदम सर्दी लग रही है, हुँ। सिर गर्म है, हाथ-पैर ठंडे हैं, अगर इस तरह का बुखार होता है तो हम इसको काला बुखार भी कह देते हैं, बाहर की काला चीज़ों। बुखार। कई बार हमारा पैर आ गया कहीं, अच्छा। या हम मीठा खा के बाहर चले गए, तो उससे भी ये बुखार हो जाता है, और ये किसी दवाई से नहीं ठीक होता। दवाई से सिर्फ़ इतना होगा कि आपने दवाई ले ली, उस टाइम उतर गया, लेकिन फिर दोबारा चढ़ जाएगा। फिर परमानेंट आप नहीं उतरेगा। डॉक्टरों के जी। अधीन रहोगे कि अब या उसको दिखा दें, हम उसको दिखा दें। तो उससे बेटर है कि इसका सिंपल सा उपाय करें, हाँ जी। और इससे बुखार बहुत दुनिया के उतरे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इधर से ठोल से आते हैं मेरे पास, उनकी पूरी फैमिली आती है। हाँ जी। मतलब एक पहले वो एक लड़का आता था, उनके सारे रिलेटिव आते हैं। उनका लड़का डेली सुंदर के पास सुबह को ड्रिप लगवा के जाते थे वो, अच्छा। सुंदर डॉक्टर है। हाँ जी, सुन हाँ जी, रही हूँ। तो अब फिर जैसे बुखार नहीं उतरता था, रोज़ का काम यही था। जब वो मेरे पास आने लगे तो कह रहे कि हम तो इस लड़के से बहुत परेशान हैं। रोज़ इसको बुखार चढ़ जाता है, सुबह हाँ आते जी। हैं, ड्रिप लगवा देते हैं, दवाई दे देते हैं, रात को फिर चढ़ जाता है बुखार। हुँ। फिर मैंने उनसे सिंपल सा उपाय करवाया, और उससे वो लड़का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में उनके घर में और भी जो कोई आते हैं वो कहते हैं वहीं जाओ। वहीं जाओ, आप वहीं जाके ठीक होंगे। दवा से हाँ, पहले हाँ, दुआ ले आओ हाँ, आपकी। बस जी। देखो सिंपल उपाय होते हैं, आप इनमें करो, आपका कुछ लगता नहीं है, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, और उससे आपको फ़ायदा ही होगा। जी। मतलब 1 गिलास में पानी ले लो, जी। उसमें थोड़ा थोड़ा चीनी चावल, चीनी 1 चावल। चुटकी, जी। और 1 चम्मच दूध, और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के, जो भी जिस व्यक्ति को बुखार है, उसको कहीं बाहर की साइड खड़ा करके उसके ऊपर 7 बार मार के, हाथ लगवा के चौराहे में एक साइड फेंको। ऐसी जगह मत डालो किसी का पैर आए, जी। क्योंकि जो उस पे से लंघ जाएगा, चला जाएगा, तो उसको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। आ सकती है। तो अच्छा। इसलिए मतलब बचा के ऐसी जगह डालो किसी और को बुरा ना हो। ये 3 दिन करना पड़ेगा, लेकिन जाते-जाते बोलना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आके हाथ धो के कुल्ला कर लो, आप बशर्ते बुखार उतर जाएगा उतर इससे। जाएगा।
हाँ, तो ये किसी भी दिन शुरू कर सकते किसी हैं? भी दिन शुरू कर सकते हैं। शाम मतलब कोशिश करें हाँ रात को जी, कर लें ताकि कोई हाँ, टोके हाँ ना जी, हाँ जी। घर के कुछ आस लोग क्या होता है कि ओपरी चीज़ों की वज़ह से बीमार होते हैं अच्छा, और हाँ जी। उसकी वज़ह से ये होता है कि दवाई असर नहीं कर रही है, थोड़े दिन असर करा फिर वैसे ही हो गए हम, हाँ जी। है नी? तो ओपरी चीज़ों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये 5 मिठाई अलग-अलग, 5 फूल, जी। एक जैसे हो चाहे अलग-अलग हो, अच्छा, एक खोपा ऊपर से बाँध के 7 बार और किसी झाड़ी में या बाड़े में आप फेंक दो। तो उससे भी ये ऊपरी चीज़ वापस हो जाती है। एक ही बार करना है ये? नहीं 3 बार करना 3 है, बार करना है 3 बार करना है। लगातार? ये करने से भी मतलब बड़ी-बड़ी ओपरी चीज़ें वापस हो जाती हैं वापस हो जाए। और फिर हमारा जो बीमारी है वो भी कटेगी। ओपरी असर का दूर हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ जो अगर कुछ लोगों के पास बहुत टाइम से होती है हाँ जी। और परेशान होते रहते हैं, उसके लिए वो चीज़ अगर हमें बार-बार परेशान ना करे, उसके लिए लहसुन या अदरक पहन के रखो, वो पहन के रखो ताकि ताकि वो दोबारा आपके ऊपर अटैक ना कर सके। जैसे आजकल है कि ना पढ़े-लिखे लोग होने के बावजूद में इन चीज़ों में ज़्यादा है, हाँ, दूसरे की दूसरे को नुकसान करने में, तंत्र-मंत्र में। हाँ तो जी। फिर अगर किसी को ऐसा लगता है तो वैसे परमानेंट लहसुन या नग भी पहन के रख हाँ जी, सकता हाँ। है? ताकि हम हर एक तरह की अला-बला से बचे रहें। बचे रहें, जैसे बचे बच्चों को पहना के रख हाँ सकते जी, हैं, हाँ जी। बच्चे बाहर जाते हैं, हाँ, उनके लिए तो मैं बाहर अभी भी भेजती हूँ बहुत लोगों के पास। बाहर हाँ, अच्छा कल भी बच्चों भेजे की हैं मैंने। अच्छा बाहर भेजे हैं हाँ, आपने। हाँ जी, बाहर भी जी, भेजे हैं कल जाते हैं बहुत लोग और अब मतलब बहुत लोग बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हाँ जी, दुबई में भी बैठे हैं, जब आते हैं मिल के जाते हैं मिल सब के लोग। जाते हैं आपसे हाँ, जी। मतलब क्योंकि सबको ये है कि आपको गलत उपाय नहीं नहीं बताते देते बिल्कुल और और उपाय भी ऐसे होते हैं कि हर कोई आराम से कर सकता है। इनमें हमारा कोई फालतू का खर्चा नहीं होता, ना हम कोई गलत काम कर रहे हैं। गलत काम करते जी। बिल्कुल, वही बात है कि आपका जो मोटिव है ज्योतिष का हाँ ये जी। बड़ा अच्छा है और आपके पास इष्ट कृपा भी है, हाँ, इसलिए काम भी सिद्ध होते बस भगवान हैं। की कृपा है और सबसे बड़ी बात है, देखो भगवान की कृपा भी होती है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कभी इस चीज़ को अपना बिज़नेस नहीं बनाया। हाँ, ये मतलब एक मन में भावना ये है कि जब तक हम हैं, तो हम किसी के काम आएँ, तभी ये चीज़ फलदायी भी तभी होती है। फलदायी होती अगर है। हम जी, इसको बिज़नेस बना लेंगे, सिर्फ़ यही सोचेंगे कि ये आया है, तो हमने इससे इतने पैसे लेने हैं, तो वो पैसा हमारे पास रहता भी नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो भी लेके जाएँगे। ठीक है, सही है। तो जी, अपने विचार अच्छे होने चाहिए चलिए कि आप हम किसी का भला करें, तभी इस चीज़ का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जी, बहुत अच्छी बात माता जी। एक ना मेरी अभी बैक द कैमरा आपसे बात हुई कि आप बता रहे थे कि फ़ोन आते हैं, अभी बच्चा रो रहा है हाँ किसी भी जी। समय, तो आप हमें उसका उपाय जैसे कई बार छोटे बच्चे हैं, किसी को हाँ जी, परेशान हाँ। कर रहे हैं, हाँ तो जी, उसके हाँ लिए जी। भी कुछ कर हाँ, सकते नहीं हैं? देखो, जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि रोते रहते हैं, चुप ही नहीं जी, होते बिल्कुल, उनके लिए एक यंत्र होता है, वो तो मैं बना के देती हूँ। अच्छा बना के वो ही गले दे में सकते डालना हैं, पड़ता है, नया बच्चा गले में सिरहाने रख दो, आराम से सो जाएगा, सो रोना बंद हो जाते हैं, जाएगा। रोना बंद। अभी और मैंने 5 सेक्टर में अभी भी दिया था किसी कोई छोटी सी बच्ची थी, जी, जी, चुप नहीं हो रही थी बिल्कुल, रात को वो 9 बजे लेके गए मेरे से, कह रहे कुछ दो बना के, नहीं तो ये हम तो परेशान हो गए इससे बिल्कुल। हम सोचते हैं ना कि बच्चा रो रहा है, पेट में दर्द है हाँ जी, या कुछ भी मतलब डॉक्टर के पास ही भागेंगे, लेकिन बच्चे को बाहर की चीज़ होती है। जी, और जैसे छोटी-मोटी चीज़ें हैं कुछ, उसके लिए आप सिंपल सा कर सकते हो। आप 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, तुरंत पुड़िया में बाँध के बच्चे के ऊपर से उतार के चौराहे में एक साइड फेंक दो। फेंक दो। तो अगर कोई बाहर की चीज़ है तो नज़र है तो उससे भी ठीक हो जाएँगी, तो जी, बच्चा जब भी चुप हो जाता है। तब नहीं तो फिर वो यंत्र बना के वो गले में डालना पड़ता है। जी, आज आपने हमें बहुत अच्छे-अच्छे उपाय बताए, आपके हाँ, एक्सपीरियंस के अनुभव के जो उपाय हैं देखो और मैं मुझे तो ना जी, जो जितना मैं जानती हूँ मतलब उस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अच्छा किसी को अच्छा लगे और सबका भला हो। नहीं बिल्कुल मुझे हाँ जी। विश्वास है कि मेरे व्यूअर्स के ना बहुत काम आएँगे उपाय और क्योंकि आप जिस भाव से उपाय दे रहे हैं ना, वो भी मैटर करता है और मुझे पता है कि आपका जो भाव है, वो बहुत अच्छा है सबका भला करने का। हाँ, कई बार तो घरवाले भी नाराज़ हो जाते हैं कि तुम इसी काम में लगी रहती हो। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि चलो किसी का भला तो हो रहा है। जी, हम ये किसी के काम आएँ तो कोई याद तो करेगा बाद में। बिल्कुल, ये हुँ, भगवान ने ही आपसे काम कराना होता है, तभी वो हाँ। करा रहे हैं, ये देखो भी वो है। भी देखते हैं कि अगर आपके भाव अच्छे हैं, अच्छे हैं। तभी हमें ये पावर देते हैं। नहीं जी। अगर हम पहले ही अपने विचार गलत रखें तो हम किसी का भला कर ही नहीं नहीं सकते। सकते, बिल्कुल। और आज हमें समय देने के लिए, आने के बहुत-बहुत लिए आपको शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत नहीं, धन्यवाद। बहुत-बहुत नहीं धन्यवाद। मेरे बहुत को अच्छा बहुत लगा। खुशी हुई आपने बुलाया और मेरे को ये मौका दिया नहीं सेवा का। आपका है ना? घर है, बहुत आपका बहुत स्टूडियो खुशी। है, आप बस आते हाँ, रहिए हाँ, हाँ, हमेशा ना ज़रूर, ऐसे ज़रूर। जब भी आपके पास हाँ, समय हाँ, हो हमें ज़रूर, आप ज़रूर। ज़रूर बताएँ ज़रूर, हाँ, कीजिए। ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक। दोस्तों आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि उपाय हैं माता जी के, ये आपके ज़रूर काम आएँगे क्योंकि इनका जो भाव है, वो बहुत अच्छा है सबका भला करने का
और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।